दोस्तों नमस्कार। जो करें सत्ता से प्यार उनको कैसे हो विचारधारा से इंकार। जी हां, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको सत्ता से प्यार होता है, लेकिन सत्ता की जो मलाई एक बार चख लेते हैं तो उसका स्वाद भूलते नहीं हैं। जी हां, कुछ नेताओं के नाम यहां पर सभी लोग जानते होंगे। कांग्रेस के नेताओं की ही मैं बात कर रहा हूं, जितिन प्रसाद हो या आरपीएन सिंह हो। अब ये लोग चले गए और भी लोग गए हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या हैसियत है ये नहीं कह सकते। जितिन प्रसाद वगैरह को टिकट भी नहीं मिला है। आरपीएन सिंह का क्या हाल होगा ये कह नहीं सकते। एक कोठी वाले त्रिपाठी जी के बेटा थे ललतेश त्रिपाठी, उनको टिकट भी नहीं मिला। बीजेपी में जाकर के संकीर्तन कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस में इज्जत थी, बचाए पड़े थे, लेकिन भाई घी हजम नहीं। परेशानी इस बात की है। अब एक और खबर आई है कांग्रेस से ही। कांग्रेस में जो है खबर यह दी गई है कि कांग्रेस को झटका लगने वाला है, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस पर एक एहसान होने वाला है। चुनाव से पहले राजबब्बर देंगे कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा। खबर यह है, जी हां, अब राजबब्बर कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम लिखा गया है। गुलाम नबी आजाद का स्टार प्रचारक के तौर पर नाम लिखा गया है, लेकिन इन लोगों की क्या है कि सटती नहीं है, क्योंकि हटती नहीं है, क्योंकि अब इनकी चलती नहीं है। हालांकि राहुल कैंप में भी बहुत पहले से जो था सेंधमारी चल रही थी, सिंधिया जी चले गए और पता नहीं कौन कौन चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दोयम तीजम दर्जे के नेता बन गए जो कभी पहली पंक्ति के नेता थे। अब राजबब्बर के बारे में एनडीटीवी में एक आर्टिकल छपा है, अनुमान छपा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस को अपने पुराने नेता राजबब्बर की तरफ से परेशान करने वाले संकेत मिल रहे हैं। राजबब्बर की तरफ से हाल ही में किए गए ट्वीट पार्टी लाइन से हटे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी नहीं लगती। अब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को दिए गए पद्म विभूषण के अवार्ड की वजह से जयराम रमेश जैसे दूसरी पार्टी के लीडर्स की तरफ से तंज कसे गए तो राजबब्बर ने उन्हें बधाई दी। राजबब्बर ने गुलाम नबी आज़ाद को बधाई दी। बधाई हो गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप बड़े भाई जैसे हैं। आपका बेदाग सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध एक प्रेरणा है। देश के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को पद्म विभूषण उचित पहचान दिलाता है। ये ट्वीट उन्होंने डाला जब कांग्रेस में गांधी परिवार की आलोचना करने वाले 23 नेताओं के G23 समूह में एक गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा करने पर उनकी आलोचना हुई तो राजबब्बर ने जवाब देते हुए ट्वीट किया कि अवार्ड की अहमियत तो तब है जब विरोधी पक्ष किसी नेता की उपलब्धियों को सम्मान दे। अपनी सरकार में तो कोई ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं लोग, लेकिन पद्म भूषण पुरस्कार पर बहस की जरूरत नहीं है। अवार्ड तो ये लिखा पूरी पार्टी लाइन के खिलाफ। एक समय फिल्म स्टार राजबब्बर 1980 के दशक में जनता दल के साथ राजनीति में कदम रखा था। यह बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। 1999-2004 में आगरा से लोकसभा चुनाव भी जीता, लेकिन 2006 में उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया उनकी हरकतों की वजह से। 2 साल बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। पहले जनता दल में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, फिर जो है कांग्रेस में शरण मिल गई। कांग्रेस की यही तो गलती है। 2009 में राजबब्बर ने फिरोजाबाद से उपचुनाव जीता, लेकिन 2014-2019 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगले महीने होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में राजबब्बर प्रचार में भी कम ही नजर आए, लेकिन सोमवार को जारी हुई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस ने उनका नाम लिखा है। ब्ला 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 ब्ला। तो ये कांग्रेस में चल रहा है और ये खबर है। तो इतने बड़े नेता नहीं है राजबब्बर, या उनका कोई जनाधार नहीं है। एक फिल्मी एक्टर हैं और कांग्रेस की जरूरत थी तो कांग्रेस में आए। अब सत्ता की जरूरत है तो अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के संपर्क में ये दिखाई दे रहे हैं। क्या राजबब्बर के जाने से कोई फायदा समाजवादी पार्टी को होगा? क्या जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे नेता जो मतलब भारतीय जनता पार्टी में गए और स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम तक नहीं है, तो क्या इनको इज्जत मिल रही है? दोस्तों, बेशर्मी की जिंदगी जीने वाले इन कांग्रेस के बागियों को मेरा दिल से सहानुभूति भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।